गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वीएन पांडे बीएससी विभाग तृतीय की छात्राओं का प्राणी शास्त्र की कक्षा में स्वागत करता हूं। बच्चों, रिसोर्स इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में। मिनरल्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं। ये वास्तव में इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक प्रकार के तत्व होते हैं और बहुत लंबे प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति में इनका निर्माण स्वतः होता है। मनुष्य ने बहुत पहले से ही मिनरल्स का उपयोग करना सीख लिया है और आधुनिक सभ्यता खनिज तत्वों के उपयोग पर ही काफ़ी कुछ निर्भर है। जो मिनरल्स हो सकते हैं वो मेटेलिक हो सकते हैं या नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो मिनरल्स पूरी पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पाए जाते। कहीं पर कोई मिनरल है, कहीं पर कोई, कहीं पर कम है, कहीं अधिक। कोई देश मिनरल्स के बारे में बहुत धनी है तो कोई देश इस मामले में पुअर है। पूरे विश्व में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें मिनरल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ बनानी हो, फैक्ट्रियां बनानी हो, उपकरण बनाने हो, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हो या घर, भवन, बिल्डिंग कुछ भी बनाना हो, हर जगह कोई न कोई मिनरल्स का उपयोग काम में आता है। क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ हो रही है और इस कारण मिनरल्स की नीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो मिनरल्स हैं इनको निकालने की प्रक्रिया माइनिंग कहलाती है और माइनिंग की प्रक्रिया से इनको बाहर निकाल करके फिर इनको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग की क्रिया मेटलर्जी कहलाती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मिनरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अर्थ है कि मिनरल्स की मात्रा सीमित है और किसी न किसी दिन वो समाप्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है और हो सकता है कि भविष्य के लिए ना बचे। तो ये मिनरल्स के बारे में कुछ सामान्य बातें थीं। मिनरल्स का किस प्रकार से निष्कासन या एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। जो मिनरल्स को मैंने बताया कि माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, फिर उसको विभिन्न प्रकार के उद्योगों आदि में उपयोग किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स मीन्स मिनरल्स का निकालना और उसका उपयोग किया जाना। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि अगर बिना विचार किए और अंधाधुंध तरीके से मिनरल्स का हम दोहन करते रहे, उनका निष्कासन माइनिंग करते रहे, तो परिणाम हो जाएगा कि अनेक प्रकार की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं, अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मिनरल्स का उपयोग मनुष्य बहुत पहले से कर रहा है। बहुत पहले से मिनरल्स निकाले जाते थे, लेकिन पहले मिनरल निकालने की जो प्रक्रिया थी, माइनिंग की जो प्रक्रियाएं थीं, वो बहुत स्लो थीं और काफ़ी कोशिश करके भी बहुत अधिक माइनिंग नहीं होती थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सबसे पहले पाश्चात्य देशों में हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ मिनरल्स की आवश्यकता बढ़ती गई और माइनिंग के लिए मशीनों का भी निर्माण हो गया और इस तरह से जो माइनिंग की प्रक्रिया थी वो मशीनीकृत होने से बहुत तेज़ गति से बहुत ही अधिक मात्रा में माइनिंग करना संभव हो गया और पिछले करीब 200 वर्षों से बहुत ही तेज़ी से माइनिंग की जा रही है। तेज़ी से मिनरल्स को निकाला जा रहा है। मिनरल ऑयल्स जिनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं उनको भी बहुत तेज़ी से निकाला जा रहा है। तो इस तरह से एक जटिल स्थिति हो सकती है, समस्याजनक स्थिति हो सकती है भविष्य के लिए। इसको भारत के परिदृश्य में अगर देखें तो भारत बहुत प्राचीन काल से मिनरल्स का उपयोग करता रहा है।
जो पुरानी पुस्तक है अर्थशास्त्र, लगभग 2000 साल पुरानी है। लगभग 2000 वर्ष पुरानी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें भी मेटलर्जी की क्रियाओं के बारे में लिखा हुआ था। 2010 तक भारत कॉपर के सबसे बड़े उत्पादकों में से था दुनिया में। फिलहाल अब चीन है, लेकिन भारत में भी कॉपर का बहुत बड़ा भंडार है। भारत में गोल्ड, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, क्रोमाइट, ये विभिन्न प्रकार के मेटेलिक मिनरल्स उपलब्ध हैं। भारत में जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स उपलब्ध हैं वो हैं फॉस्फोराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, ऑक्रे, बेंटोनाइट, एस्बेस्टस, कैडमियम, फेल्सपार, सोपस्टोन, काओलिन, लाइमस्टोन, वैनेडियम, गैलियम, फ्लोराइट, ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। मिनरल्स के अंधाधुंध दोहन का क्या हानि हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे बड़ी बात हो सकती है कि डिजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। कहीं जहाँ भी हम खुदाई करेंगे वहाँ निश्चित रूप से जंगलों का, वृक्षों का नुकसान होगा, और जंगलों और वृक्षों का नुकसान होना, वहाँ उर्वरा मिट्टी का नुकसान होगा, और इससे डिजर्टिफिकेशन होगा, वनों का उन्मूलन होगा। अगर वनों का उन्मूलन हुआ, विभिन्न प्रकार के आवास नष्ट हो जाते हैं, तो उन आवासों के नष्ट होने से अनेक जातियां विलुप्त हो जाती हैं। धरती की खुदाई में भी बहुत सी जातियां जो मिट्टी में रहने वाली हैं उनका भी नाश हो जाता है। अगर हम तेज़ खुदाई कर रहे हैं, अधिक हमारे पास संसाधन हैं, यंत्र हैं, तो रैपिड डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स हो सकता है। मिनरल्स की मात्रा बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। इसके कारण फोर्स्ड माइग्रेशन भी हो सकता है। जहाँ खुदाई करेंगे, जहाँ माइनिंग करेंगे, वहाँ आसपास में एग्रीकल्चर आदि काम नहीं हो पाएंगे, पोल्यूशन होगा, और लोग वहाँ से भागने के लिए, अन्यत्र पलायन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी के साथ ये भी ध्यान देना है कि जो सॉइल है, जो ह्यूमस युक्त मिट्टी है, मृदा है, इसका भी काफ़ी हानि होगी, और इसकी हानि होने से बहुत तरह के प्लांट्स की हानि होगी, बहुत तरह के पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ सॉइल इरोजन का भी एक संकट उत्पन्न हो सकता है। मिट्टी का क्षरण हो जाना या मिट्टी की, मृदा की गुणवत्ता समाप्त हो जाना, ये भी माइनिंग के कारण संभव है। माइनिंग में बहुत से यंत्रों का उपयोग होता है, और माइनिंग के कारण जब तेज़ी से वनों का विनाश हो जाएगा, तो वनों के विनाश से ओजोन परत पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी, वातावरणीय प्रदूषण बढ़ेगा, और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या इस तरह की आपदाओं की, या बाढ़, इस तरह की आपदाएं भी आ सकती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिनरल्स यद्यपि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, घर में खाना खाने के लिए भी हमें प्लेट और कटोरे, ये सब मिनरल्स से ही बने हैं। लेकिन ये मानव को बहुत ध्यान में रखना है कि मिनरल्स का हम दोहन तो कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते हैं, और एक बार समाप्त हो गया तो आगे हमारी पीढ़ियों को नहीं मिलेगा। इसलिए इसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अर्थात जितना उचित हो, जितना आवश्यक हो, उतना ही मिनरल्स का दोहन किया जाना उचित होगा।